हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नरेन। मेरा चैनल देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। आज मेरा विषय है अकेलापन, क्योंकि अकेलापन एक ऐसी चीज़ है जो किसी को बता नहीं सकते और किसी को समझ में नहीं आता। तो दोस्तों, हमारे जीवन में अकेलापन कैसे आता है और उसमें से बाहर कैसे निकला जाए, ये जानने के लिए आपको ये मेरा वीडियो अंत तक देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अकेलेपन से बाहर कैसे आए? हम में से सभी लोग कभी ना कभी अकेलेपन का अनुभव जरूर करते हैं, लेकिन अकेलेपन से बाहर कैसे आए या अकेलेपन को दूर कैसे किया जाए, सबको पता नहीं होता। कई बार तमाम रिश्ते नाते होते हुए भी और बहुत सारे दोस्त होते हुए भी हम अकेलापन महसूस करते हैं कि हमारे साथ कोई नहीं है। कई बार लोग अलग अलग कारणों के चलते हुए अकेलापन महसूस करते हैं। कई बार परिस्थितियां वश लोग अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं, तो कई बार खुद जानबूझकर अपने आप को अकेला कर लेते हैं। हर इंसान का अकेले होने का कारण अलग अलग हो सकता है। कभी कभी जिंदगी में कई मुश्किलें एक साथ आ जाती है, जिनसे लोग इतने ज़्यादा निराश हो जाते हैं कि गलत रास्ता चुन लेते हैं। जब कोई निराश होता है तो उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता, हमेशा गुमसुम रहता है, अकेले रहता है। उनको किसी से भी बात करने का या मिलने का मन नहीं करता। उसे लगता है कि जिनकी जिंदगी बेकार है, कोई उनके साथ नहीं है, उसे किसी पे भरोसा नहीं रहता। तो दोस्तों, आप अगर निराश से घिरे हुए हो और तनावग्रस्त है और इनसे बाहर निकलना चाहते हैं, तो अपनी सोच में बदलाव करें। निराश होने की सबसे बड़ी वजह है बार बार नकारात्मक विचारों का आना, और ऐसे समय में वह तनाव में आकर अपनी प्रतिभा और अपने गुणों को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। इसीलिए निराश होने की वजह चाहे कुछ भी हो, हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, क्योंकि सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति बड़ी से बड़ी मुश्किलों से भी बाहर आ सकते हैं, क्योंकि सकारात्मक सोच आकर्षण के सिद्धांत पर काम करता है, जिसकी जानकारी मैंने मेरे पिछले वीडियो में लॉ ऑफ अट्रैक्शन में दी है। इसीलिए मैं ये नहीं कह सकता मेरी किस्मत में कुछ नहीं है। इसकी बजाय सकारात्मक होकर अपने आप से कहे कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जो चाहूँ वो पा सकता हूँ, और मैं इस चीज़ को आसानी से पालूंगा। जिस बात से निराशा होती है उसे भूल जाइए। कभी कभी हमें एक या दो बात ही सबसे ज़्यादा परेशान करती है, और जब हम सकारात्मक होकर सोचते हैं तो देखते हैं कि उन बातों का कोई मतलब ही नहीं था। कुछ बातें हमारे वश में नहीं होती, और कुछ बातों को हम बेवजह टेंशन में ले लेते हैं। इसलिए जो बातें सबसे ज़्यादा परेशान करती है उसे भूल जाइए, और भूलने से हमारे दिमाग से भार उतर जाता है, जिससे हम रिलैक्स महसूस करते हैं। और ज़्यादा परेशानी और टेंशन वाली बातों को भूलने के लिए टेंशन देने वाली बातों के बारे में ना सोचकर अपने अच्छे कार्यों के बारे में सोचे, अपने अच्छे दोस्तों के बारे में सोचे, दोस्तों के साथ बिताए अच्छे पल के बारे में सोचे, जिसे बात करके आपको खुशी मिली हो उसके बारे में सोचे। इनसे आपका मन हल्का और रिलैक्स होगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन
इसी सिद्धांत पर काम करता है। जैसे कि यदि कोई आपके साथ गलत करता है, आपके साथ धोखा करता है, आपके भरोसे को तोड़ता है, आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान करता है, या फिर आपको प्यार में बेवफाई मिली हो, तो जाहिर सी बात है उससे सभी को दुख होता है, और कभी कभी बहुत दुख होता है जिसे हम सहन नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप दुख के बारे में बार बार सोचेंगे तो आकर्षण के सिद्धांत के मुजब आप जिस चीज़ या जिस विचार को इनविटेशन दोगे वही आपको मिलेगा, और आपका दुख बढ़ जाएगा और उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसने आपके साथ गलत किया, लेकिन आपका गलत नहीं हो, इसलिए आप उसे माफ कर दें, अपने मन से हमेशा के लिए निकाल दें। फिर आप देखोगे कि आप एक अलग सी शांति और सुकून का अनुभव करोगे, और आप निराशा से आसानी से बाहर निकल जाओगे। क्योंकि आकर्षण का सिद्धांत कहता है कि आप ईर्ष्या करोगे तो ईर्ष्या मिलेगी, और दुखी हो जाओगे और माफ करोगे तो प्रेम मिलेगा। क्योंकि माफ करना एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव ऊर्जा को खींचता है, और अपने आप को कभी भी किसी से कंपेयर ना करें। दूसरों के रहन सहन, उनकी अमीरी, उनके शौक देखकर ईर्ष्या ना करें, और नहीं उन चीज़ों को आपके पास ना होने से अपनी किस्मत को दोष ना दें। दरअसल आप किसी भी क्षेत्र में देख लें, चाहे एजुकेशन हो या धन दौलत, सभी को इन चीज़ों को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और अगर किसी के पास ये चीज़ आपसे ज़्यादा है तो उसका सीधा मतलब है कि उसने वहाँ तक पहुँचने के लिए मेहनत भी आपसे ज़्यादा की होगी। इसका मतलब है उसकी वन वे पॉजिटिव एनर्जी और फोकस। इसलिए कभी कभी किसी से अपनी तुलना ना करें, और उस चीज़ को पाने के लिए सकारात्मक सोच आकर्षण के सिद्धांत के साथ वर्तमान में आपके पास है उनसे संतुष्ट होकर चले, और हमेशा हर चीज़ या व्यक्ति को आभार प्रकट करें। और आकर्षण का नियम कहता है, यदि आप फेंकते हो तो आपको वापस वही मिलेगा। यदि आप ईर्ष्या करते हो तो ईर्ष्या मिलेगी, और आप प्रशंसा देते हो तो आप देखेंगे कि यह आपके लिए कई गुना वापस आ जाएगी। आप जो कुछ भी उछालते हैं वह आप पर वापस गिरता ही है। तो दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियो मैं आप सब तक आसानी से पहुंचा सकूं। धन्यवाद।